स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की मैं आपको बताता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बारे में। संसद में प्रधानमंत्री की मुलाकात अपनी पार्टी के एससी एसटी सांसदों के साथ हुई। मसला था सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर के जो निर्णय हुआ उसको लेकर के। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी एसटी के अंदर नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दी थी कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाता है, इस तरीके से शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में जिन लोगों को लाभ मिल गया, अब उनके अलावा बाकी लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और क्या इसमें भी क्रीमी लेयर की जरूरत है, इस पर लोग विचार करें, सरकार विचार करे। और ये उपवर्गीकरण का सब क्लासिफिकेशन की जिम्मेदारी उन्होंने राज्य सरकारों को दी। अब ये जो आज सांसद मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इन सब ने कहा कि ये फैसला उचित नहीं है, ये इस समाज के हित में भी नहीं है, इसलिए ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी एसटी में लागू नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उनको इसको लेकर आश्वासन भी दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यहां से बात आगे बढ़ते बढ़ते वाकई में शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में जिन लोगों को लाभ मिल गया, जैसे ओबीसी के अंदर 8 लाख तक की आमदनी जिसकी होती है उसको लाभ नहीं मिलता है, 8 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी होती है उसको लाभ नहीं मिलता है। क्या वैसा कोई कॉन्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में लागू करने का वक्त भी आ गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस ओर सभी लोगों को एक बार विचार करने के लिए धक्का दिया है या कहा है कि उस पर सोचें? और इन सांसदों की आखिर चिंता क्या है? 2 बयान आपको सुनाऊंगा। फग्गन सिंह कुलस्ते, ये ट्राइबल सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरे अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या से जीत करके आए हैं, ये दलित सांसद हैं। इन दोनों की बात आप सुनिए। देखिए, हमने आज प्रधानमंत्री जी को एसटी एससी के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये एसटी एससी पे लागू नहीं होना चाहिए, यह हमारे ज्ञापन का मुख्य जो था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए, ये उनने भी इस बात को कहा एसटी एससी पे नहीं लागू होना चाहिए, ये स्पष्ट उनका समझा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि क्रिमिनल लागू नहीं होगा एसटी एससी पर, उन्होंने साफ कहा। देखिए, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जब तक संपन्नता नहीं हो जाती है तब तक आरक्षण में छेड़छाड़ करना संविधान के स्पिरिट के खिलाफ होगा। प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं, पिछले दिनों में बहुत कुछ कह के आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो देश के नौजवानों को कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आमदनी दूनी। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हम निराशावादी नहीं हैं, हम आशावादी हैं। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अवधेश जी, ज्ञापन दिया बीजेपी के सांसदों ने कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए एससी एसटी आरक्षण के अंदर। प्रधानमंत्री वो कह रहे, प्रधानमंत्री ने भी कहा नहीं होगा। नहीं, एक इशू बनाए रखना होता है। आप जानते हैं कि हमारी राजनीति में दलितों और आदिवासियों की एक पॉलिटिक्स होती है, तो एक प्रीएम्प्टिव है, ये अटेम्प्ट प्रीएम्प्टिव है कि कहीं ऐसा कोई बिल ना आ जाए। इस समय बिल आने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी संभावना थी वो ये थी कि 342 में, जैसे 341 में अगर कोई दलित अपना धर्म बदल लेता है तो वो आरक्षण से वंचित हो जाता है। 342 में अगर आदिवासी धर्म बदल के ईसाई या मुसलमान हो जाएगा तो उसको जो अल्पसंख्यक का अधिकार है वो भी मिलता है और एसटी का भी अधिकार मिलता है। तो आंदोलन इसमें यह था बदलने की, तो वो जब नहीं होने जा रहा है तो ये कहां से होगा? लेकिन हम सबका मानना है कि अगर एक समय के बाद विशेषाधिकार युक्त लोग किसी समाज में तैयार हो जाते हैं, एलिट क्लास तैयार हो जाता है, तो उसको अपने पीछे के लोगों के लिए रास्ता देना चाहिए। जिस बात की आप मांग करते रहे हैं, उसी बात की इसी समाज से मांग के कारण ये बातें सामने आई हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो जिस ढंग से अभी आए हैं, सरकार का करना नहीं करना एक अलग बात है, दबाव में सरकारें होती हैं, लेकिन ये इस देश की मेजॉरिटी दलितों में जो है, जो मेजॉरिटी आदिवासियों में है, जो जनजातियों में, उनके अंदर का भाव है कि हमारी बहुत बड़ी संख्या, जो कुछ हमारे लिए चाहे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो या फिर नौकरी में रिजर्वेशन हो, चाहे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में लोन का मामला हो, उसमें हम वंचित रहे। यह सच है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार
स्वीकार किया है, आप न भी करेंगे तो वो भाव रहेगा। अब किस रूप में प्रस्फुटित होगा वो देखना पड़ेगा, इसलिए विद्रोह ना हो उसके पहले रास्ता निकालना चाहिए। तो ये भी तो उसी समाज से आते हैं सारे सांसद। नहीं आते हैं तो देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव लड़ने गए थे, मैं वो तो हार गए ना, विधानसभा का चुनाव हार गए तो, और इस बार अब लोकसभा जीत के आए हैं, तो इस समय वो मंत्री भी नहीं बने, हालांकि आदमी भले हैं, मैं बता रहा हूं आदमी भले हैं, मंत्री नहीं बने, तो कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए ना। लेकिन आप एक्टिविटी अगर अपने ही समाज के लोगों को सुविधा से वंचित रखने के लिए उठाएंगे तो उस एक्टिविटी का कितना सपोर्ट जिन मिलेगा? लोगों को नहीं मिल रहा आरक्षण का लाभ, उनके लिए तो वर्गीकरण कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर तो किसी को ऐतराज नहीं है, कोई नहीं बोल, मतलब सरकार वो बाकी साथी कर रहे हैं। ये क्रीमी लेयर का बोलने गए थे, अरे भाई कहीं क्रीमी लेयर वाला नहीं लागू होना चाहिए। एक कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना जो होता है तो कहां जाएं बोलने, ये है, ये और कुछ नहीं। तो ये सब क्लासिफिकेशन के भी खिलाफ है, बिल्कुल सब खिलाफ है। पहली बात तो यह है कि क्रीमी लेयर जैसी कोई बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ये जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है, इसमें कुछ जातीय समूह हैं जिनको ज्यादा हिस्सा मिल गया है, जिनको कई पीढ़ियों से हिस्सा मिल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा है कि भाई एक पीढ़ी के बाद बंद करो, कोई IAS IPS बन गया और जो सामान्य परिवार है उसमें भेद करो, वहां तो उसने जाति का भी नहीं कहा। यानी ऐसा थोड़ी ना है कोई जाटव ही होगा, अगर IAS IPS बन गया तो उसको नहीं मिलना चाहिए, जो जाटव वैसे उसको मिलना चाहिए। अब क्या है कि कुछ जो ताकतवर जातियां हैं जो बहुत संपन्न हो चुकी हैं, और जब संपन्न हम कहते हैं तो कोई कह दे कि अच्छा वो क्या सबसे संपन्न हो गई, नहीं सबसे संपन्न नहीं हो गई, लेकिन फिर भी अगर किसी एक जातीय समूह में उसके अधिकारी बन रहे हैं, उसके वो लोग आगे आ रहे हैं, तो जो जातीय समूह पीछे हट गए उनको राज्य सरकार तय करे। ये कोई केंद्र सरकार को नहीं लागू करना था, तो ये भी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। राज्य सरकार लागू कर, ये क्या कर रहे हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जितने सांसद जी लोग हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, ये कुछ जातीय समूहों से ही दबाव किस बात का बना रहे हैं? दबाव इसी बात का कि दूसरे लोगों को न मिले, जैसे वाल्मीकि है, जैसे दूसरे जो लोग हैं उनको न मिले, उनको वो हिस्सा न मिले। लेकिन वो तो फैसला हो गया ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। फैसला तो हो गया, लेकिन लागू तो राज्य सरकारें करेंगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये थोड़ी ने कहा कि फलाना को दो और फलाना को मत दो, और कहना भी नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये काम भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन और जो डिसीजन, दोनों में जो प्रिंसिपल्स की बात भी है, काम क्यों नहीं है? तो ये बीजेपी के SC ST सांसद ये चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी। बीजेपी ने किसी के भी SC ST सांसद, क्योंकि वही वर्ग आया है, दूसरे जो SC ST हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनको पार्टी टिकट भी नहीं दे रही क्योंकि उनकी छोटी छोटी संख्या है। ये भी समझिए ना, जिनकी ज्यादा बड़ी संख्या है उनको मिल जा रहा है। ये तो सारी पार्टियों को तय करना है कि हमारा जो आदमी पहुंच गया और जिसकी हमको पार्लियामेंट में या विधानसभा में जरूरत है, उसकी सुने या उनकी सुने जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो पहुंच जाता है उसी की सुनवाई होती है ना पहले तो। हाँ। वही लोग पहुंचे ना प्रधानमंत्री जी के पास। देखिए अवधेश जी ने, हर्ष जी ने जो बात की वो बहुत साफ साफ बात है, उनका निशाना कुछ और है, कहे वो कुछ और रहे हैं। क्रीमी लेयर को हटाना नहीं हटाना से ज्यादा है ही नहीं, वो तो लागू है ही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने, जो हर्षवर्धन जी ने कहा, बहुत साफ बात है कि वो जातीय समूह की भी बात नहीं की। उन्होंने कहा यदि आपको फायदा मिल गया तो आप इसका फायदा ना लें, ठीक है। लेकिन ये सारा झगड़ा हो रहा है सब कैटेगराइजेशन को लेकर कि जो पिछड़ी जातियां रह गई, जबकि आप सोचें कि आरक्षण का मूल आधार, यदि उसको वैसे टेक्निकल तरीके से ना कहें कि सामाजिक भेदभाव का, तो आरक्षण का मूल आधार क्या है कि जो पिछड़ा है, जिसको मौका नहीं मिला उसे मौका मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड का। एजुकेशनल सोशली जो है बैकवर्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले हर एक को, ये आरक्षण का आधार है, बेसिक आधार। अब आपके पास जब ये मिल गया तो आप दूसरे को लेवल प्लेइंग आधार पर नहीं खेलना देना चाहते, और इसलिए वो सब लोग मोटे तौर पे वो लोग मिले हैं जिनको ये अधिकार मिला हुआ है, वो इस अधिकार का फायदा उठा वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा हम आपकी बात से सहमत हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा होगा कि हम आपकी बात से सहमत हैं, प्राइम मिनिस्टर का देखेंगे इस पर। हालांकि इसमें एक बात मैं जोड़ दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कुलस्ते बोले ना निकल लेकिन उसमें जो पीएम की तरफ से है और जो उसमें बीजेपी की तरफ से है, उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसमें कहां कौन सी गलती, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें एक बात जोड़नी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें सरकार की तरफ से प्रतिनिधि थे, जो लोग हैं अटॉर्नी जनरल या दूसरे लोग, उन्होंने इस फैसले का विरोध नहीं किया है। तो इसको सरकार की राय मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, है ना। तो उसको लेकर भी शायद वो लोग मिलने गए हो कि भैया राय आपकी तो यही है, और बीजेपी ने कोई उस तरह से अपनी राय नहीं दी है कि हम इसके खिलाफ हैं। वाली सिचुएशन है क्या पार्टियों के लिए, बीजेपी समेत क्या करें इस फैसले के बाद? बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी को सबसे बड़ा इसका चिंता है कि इसका असर सबसे ज्यादा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और देखिए इतने सांसद जो SC ST के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का एक कारण यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है वहां पर सबसे ज्यादा है जहां पे SC ST की पॉपुलेशन है।
तो वे इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पे हम दबाव बनाएंगे, प्रधानमंत्री को कन्विंस करेंगे, तो राज्य सरकार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर है, तो राज्य सरकार इसमें कदम आगे नहीं बढ़ाएगी। भाई किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, दूसरी सरकार है, तो वो बढ़ सकती है आगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल। आपको लगता है उस चुनाव में जाते हुए बीजेपी इस फैसले का कोई फायदा लेने की कोशिश करेगी या बचेगी कि अभी इसको बिल्कुल छुई बचेगी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ झुलस चुके हैं। ओबीसी बनाम मराठा के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है, पूरे देश में ओबीसी को लेकर भुगता है। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी नहीं आया इसके आधिकारिक रूप से कि उसके साथ है कि नहीं है। कांग्रेस ने भी काम कमेटी बनाएंगे, उस पर विचार करेंगे। तो अभी कोई भी इसमें सीधे रूप से बोलने को तैयार नहीं है। सब इसका नफा नुकसान देखेंगे कि कहां राजनीतिक लाभ हो रहा है और कितना नुकसान होने वाला है और उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए। मुझे लग रहा है अभी दोनों राजनीतिक दल इसको ठंडे बस्ते में डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस पर कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है। फिलहाल वो चुनाव की तैयारी करेंगे और आगे देखेंगे क्या करना है। चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं चुनाव बिल्कुल मुद्दा नहीं होने वाला बनेगा, है। मतलब कम से कम फैसला तो नहीं होगा। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन दी नहीं है आपको, एग्जैक्टली। तो फिर आराम से जब होगा देखी जाएगी, सब अपने अपने फायदे जिन के लिए। राज्यों ने पहले इस दिशा में कदम बढ़ाया, जैसे पंजाब ने बढ़ाया था, आंध्र ने बढ़ाया था, क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने जब तो इसको रोक लग गई थी ना, उन लोगों ने तो डाला था ना कि इतनी जातियां हैं, इनको डालेंगे। पंजाब में तो वाल्मीकि और जो तो वो जिन जातियों ने है वो तो बढ़ा सकते हैं ना उसमें। लेकिन मैं एक लाइन देखिए, ये जो कई बार तालाब को हम बंद रखते हैं तो उसमें हर प्रकार के जीव जंतु पलते हैं, थोड़ा भी पत्थर लोगों को सहन नहीं होता है। तो जो आवाज इस देश में उठी थी कि दलितों वंचितों को उठाया जाए, वो एक सीमा पर आया। अब वो भी एक बंद तालाब हो गया है। अब उसमें पत्थर मारने पर इन लोगों को बिलबिलाहट हो रही है और पत्थर शुरू हो गया है। आप अगर अंदर के विद्रोह को समझे बिना उसको ढकने की कोशिश करेंगे तो आपको उखड़ के फेंका दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी क्या रही है पिछड़ी जाति में भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उसकी तलाश करो, इकोनॉमिकली जो पिछड़े हैं उनकी तलाश करो। तो सरकार की तो पॉलिसी इस दिशा में अभी तक केंद्र की रही है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें केंद्र को रोका थोड़ा ही है कि आप नहीं तो अभी डाल जैसे सकते हमारे हैं। साथी बोल रहे हैं कि बीजेपी हाथ लगाने से बचेगी इसमें। अभी सभी बचेंगे, इस समय सभी बचेंगे। बीजेपी तो इसलिए बचेंगे कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। इस समय छाछ का जला दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी 2015 से ही यही रही है कि जो वंचित रह गए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा क्यों आप लोग कह रहे हैं कि छाछ का जला दूध का जला छाछ फूंक के इस पीएगा। समय वो भाई वो जिसको भी कहेंगे कि जिसको भी सब कैटेगराइज करेंगे, जिन भी जातियों को, वो तो साथ आएंगी ना आपके। नहीं ना, तो वो अभी असंगठित पावरफुल नहीं नहीं है होता नहीं है ना सर, इतने powerful पावरफुल जातियां नहीं है ना। मान लीजिए कहीं 25,000 है, कहीं 10,000 है, 5,000 है। यही तो समस्या है हमारे देश में कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, गांधी जी ने कहा कि इसमें संख्या बल के आधार पर आप अपनी गलत बात भी मनवा लेते हैं। और संख्या बल सत्य और असत्य के बीच का विभाजन जिसके पास संख्या बल है वो करता है। एक सेकंड हर्षवर्धन जी, क्यों बचेंगी पार्टियां? ये बच तो इसलिए रही हैं कि अभी सबकी लीडरशिप उन्हीं जातियों से है जो ज्यादा जिनका प्रतिनिधित्व। ठीक है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। पहले ऐसे ही ब्राह्मण राजपूत जातियों का वर्चस्व हुआ करता था। लगता था कि इनका प्रतिनिधित्व तो कोई कम कर ही नहीं सकता। हर पार्टी को डर लगता था। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मंडल को उस तरह से छूने में डरती थी। मंडल की बड़ी लड़ाई हुई, दुनिया भर का विरोध हुआ। उस वक्त लगता था कि सब तो यही लोग हैं। लेकिन अंत में जिनकी एस्पिरेशंस दिख गई थी, जिनको रास्ता दिख गया था, वो निकल पड़े। अब आप उनको बैरियर लगा के थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। ज्यादा देर रोकेंगे भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब जैसे अभी मैं देख रहा हूं, कल भी मैंने एक वीडियो साझा किया अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम हमसे भी तो रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हो। वो एक सीधे सीधे वो कह रहे हैं, जाटों के लिए कह रहे हैं कि हमारे चमार भाई हमारे भंगी भाइयों के साथ नहीं रखते। अब वो कह रहे हैं कि हम हैं तो भाई, लेकिन वो रिश्ता नहीं रखते। अब ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको समझना थोड़ा कठिन है। जो अब तो धीरे धीरे ईश्वर करे कि वो और तेजी में हो, जो सफाई का काम करता है, यानी गंदगी को साफ करने, वो वाला जो सफाई का काम नहीं करता है उसके साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं। अब वो जाति हो ना हो ये भी मुश्किल है। फिर उसी में छोटी छोटी उपजातियां हैं जिनके अलग अलग काम थे, उनके जो स्थानीय काम धंधे थे वो बंद हो गए, लेकिन वो लाभ उनको बहुत नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो संख्या में छोटे छोटे हैं। उनको तो विधायक को कोई रोक नहीं पाएगा देर तक, नहीं रोक पाएगा। बहुत मेरा देर तक मानना नहीं है रोक कि सकता, अब ये आप- आज की तारीख अब में चाहे है। जितना पार्टियां कोशिश करें, चाहे जितना वो नहीं रोक नरेंद्र पाएंगे। मोदी भी अगर तय कर लें तो भी नहीं रोक पाएंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था ना संविधान वाला कि बाबा साहब आवाज आए तो भी नहीं रोक सकते, तो मेरा मानना है कि मोदी जी भी तय कर ले तो भी अब रोक नहीं सकते।
क्योंकि देना तो पड़ेगा सबको अधिकार, और वो तो चाहते ही। ये फिलहाल की बात कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन से पहले नहीं हो सकता, नरेंद्र लेकिन मोदी इसको तो रोका वैसे नहीं ही जा कहा, सकता। देश ने कहा, मैं तो- भाई चाहते हैं ये वंचितों इसको के रोका नहीं जा मैं सकता। कहीं का जला नहीं हूं, लेकिन क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। अभी आपने जो दो जातियां ली, नाम लिए जा सकते हैं। नहीं, मैंने इसीलिए मैंने उनके हवाले से कहा। हाँ। मैं जाटो ही कह रहा हूं, उन्होंने आपस में बातचीत की। मैंने उसको- पता नहीं लगता ना कि कौन सा नहीं, चीज मैं नाम लिया जाए नहीं। हाँ, मैं- फिर मैं उसमें सत्य भी नहीं ले वो सकता। नहीं, मैं तो मैं उनको तो इसमें केवल कोई इसमें मैं थोड़ा- क्लैरिफिकेशन ये मैं देता और हूं कि क्लैरिफिकेशन देता हूं। वो एक समझाने के लिए आपने उदाहरण मैं पूछा। इसलिए कह रहा हूं, इंटेंशन को जैसे समझ उदाहरण लीजिए। के लिए कि आप जब कहते हैं ना किसी को आप जाति सूचक अपमान कर रहे हो, वो अपमान नहीं कर रहा है, आपने उसके समझाने विरुद्ध के लिए बोला। वो आपस में बोल रहा है कि भाई तुम हमारे में तुम भी नहीं करते हो, ठीक है। हम तुम्हारे में नहीं करते हैं। सिर्फ इसके लिए जाति सूचक तो टिप्पणी किसी को की नहीं जा करेक्ट सकती। करेक्ट अंडरस्टूड।